यस, तो ये आपको दे देखें ये वाला स्टाइल। अच्छा जी, ये राइस लैदा हो गया, स्टिकी राइस। अब ये है बारबेक्यू टाइप, लेकिन इसका नाम है मजबी। ठीक है। हेलो। सारी चीज़ें उसी साइड के आपको देखने को मिलेंगे उधर। ये आप देखें, ये कितनी मज़े की चीज़ लग। तो ये परफॉर्मेंसेस शो करते हुए आगे जा रहे हैं। और ये देखिए, ये कितना प्यारा आर्ट लग रहा है। और ये आपको बताऊं ये क्या है, ये भाई साहब तो थाई खाने में आमों की बहार आ गई भाई लोगों। ये कप के ऊपर देखें कितना प्यारा आर्ट। वाह, ये झलक तो देखें, आपको पुराने ज़माने याद आ। और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल थाई के जो ड्रेसेस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद अब सब लोग खैरियत होंगे। सऊदी फेस्ट फूड फेस्टिवल जारी है और आज उसका लास्ट दिन है, तो सोचा इसको कवर किया जाए। कल मैं गया था डेट एग्जीबिशन पर और गाड़ी पर गए थे, किंग सऊद यूनिवर्सिटी जलालत बन गई थी, इसलिए आज जाऊंगा मेट्रो पर, फुल रश से दूर। और आगे शटल भी चलती है, अल्लाह करे आज भी चले। आज आखिरी दिन है, पता नहीं चलती है कि नहीं। तो बाकी आपको सीधा जाकर मिलता है कबाई किंग सऊद यूनिवर्सिटी पे, और उधर जाके आपको जो है फूड फेस्टिवल उसके नज़ारे दिखाते हैं। तो चलते हैं और आपको सीधा उधर जाकर मिलता है। लेट्स गो। तो आप भी रियाद में रहते हैं और कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप इजीली मेट्रो से एक्सेस कर सकते हैं, तो मेट्रो पर ही जाएं। अदरवाइज़ गाड़ी पर जाएंगे तो आप जलील हो जाएंगे, जितना रियाद में रश होता है। अभी मैं हूँ अजीज़िया मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से आपका भाई जाएगा STC मेट्रो स्टेशन पर, और STC मेट्रो स्टेशन से सीधा जाएंगे किंग साउथ पर। तो ये हम पहुँच गए STC स्टेशन, जहाँ पर अभी नूर रियाद चल रहा है, लेकिन हमने जाना है कहीं और, यानी कि किंग साउथ यूनिवर्सिटी। तो अभी हम पकड़ते हैं ट्रेन यहाँ से और किंग साउथ यूनिवर्सिटी के लिए रेड लाइन को पकड़ कर निकलते हैं। लेट्स गो। जैसे कि ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है रेड लाइन और किंग साउथ यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इसी को हम पकड़ते हुए रेड लाइन को किंग साउथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये तो नज़ारा देखें, ओहो वाह। चलें जी, अभी यूनिवर्सिटी वाला स्टेशन आ गया। वाह, कितना प्यारा स्टेशन। और ये रेड लाइन में ट्रेन भी कितनी प्यारी लग रही है। और ये 341 बस है, ये इस पर हम चढ़ेंगे और जाएंगे किंग साउथ यूनिवर्सिटी। तो फाइनली हम पहुंच गए जी फेस्टिवल के अंदर, जहां पर हर तरफ रौनकें लगी हुई हैं। और सबसे पहले मेरा फेवरेट रीजन जो है वो है असीर, और इससे हम काम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बड़ा रीजन है, और ये इसका भाई साहब जो ट्रेडिशनल इसके खाने और ये जो कल्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत ही अलग है। ये सारा पहाड़ी एरिया है और ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत एरिया। तो अब हम यहाँ से असीर से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको सारा जो है ना फेस्टिवल घूम के दिखाएंगे। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। असीर की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है, एक तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, माउंटेन्स बहुत है, ठंडा एरिया है, और इसके खाने और बाकी भी बहुत ही लाजवाब एरिया। अगर आप सऊदी में रहते हैं और अगर आपने ये वाला एरिया नहीं घूमा, इसके अंदर अबहा आ जाता है, ये जज़ान वगैरह ये वाले एरिया आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या किया। जैसे कि यहाँ पे देखें जनूब, और इसको सऊदी में जनूब कहते हैं। और आपको जो इनके कलर्स हैं ना, स्पेशली ये वाली चीज़ें, ये जो कलरफुल ये आप आर्ट देख रहे हैं ना, तो ये जनूब वाली साइड का है। ये देखें आप, वाह, ये सारी चीज़ें उसी साइड के आपको देखने को मिलेंगे। उधर लाजमी विज़िट करें अगर आप सऊदी में रहते हैं तो यहाँ पर आप 10 रियाल देकर ये इधर पेंटिंग कर सकते हैं। ये चेक करें, आपको असीर रीजन के क्या ही कलर्स, बहुत कलरफुल चीज़ें हैं और क्या ही प्यारे। ये एरिया भी बहुत प्यारा है, और ये सारे ये पेंटिंग उसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। कमाल। और थोड़ा सा इधर आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखें आप, ये देखें, तो ये सब असीर रीजन के कलर्स हैं। तो यहाँ पर आपको असीर रीजन का भाई साहब शहद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आप चीज़ें यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, और इवन यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये असीर रीजन का भाई साहब लगता है जैसे वो देसी घी भी है और शहद भी है। तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी ये देखिए मिल जाएगी, जो कि असीर रीजन में कॉफ़ी भी होती है। और इस साइड पे ये है अरीका, जो कि इसके अंदर खजूरों से ये चीज़ बनती है, और चूरी वगैरह मेरे ख्याल में इसके अंदर होती है। और ये सारा जो है ना अरबिक डिशेज़ हैं, और उसी रीजन के जनूब एरिया की हैं, आपको ये मिल जाएगी। और इस साइड पर अभी आप देखेंगे ये कॉफ़ी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कॉफ़ी। और ये बस देखिए, ये पुराने ज़माने में ये बसें चलती थी, और क्या ही प्यारा इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ये देखिए, ये महफिल सजी हुई है, ठीक हो गया जी। आपको बेशुमार चारों तरफ स्टॉल्स देखने को मिल जाते हैं जो इनके लोकल फूड्स हैं। दरमियान में मजलिस बनाई हुई है, जहाँ पर अभी लोग नमाज़ भी पढ़ रहे थे, आप खाना शाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये जो सेम इनका ट्रेडिशन है, जो इनका हेरिटेज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के ये इवेंट्स आजकल बहुत करवा रहे हैं, और ये इनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई अपनी जो रूट्स हैं ना वो जुड़े हुए हैं, और साथ साथ तरक्की भी खूब कर रहे हैं। और ये तो देखें, ये कितना प्यारा लगा। और ये तो देखें, ये कितना प्यारा बनाया हुआ, ओह, पुराने ज़माने के जैसे आपको पूरी झलक नज़र आएगी। लालटेन और बाकी जो चीज़ें हैं, वाह, ये मुझे बहुत पसंद आया। कमाल हो गया, मिट्टी के बर्तन है और ये लालटेन वगैरह।
वाह, ये झलक तो देखें, आपको पुराने ज़माने याद आ जाएंगे, पुराने गांव याद आ जाएंगे। लालटेन्स और नीचे ये टोकरियाँ ऐसी जो भी लटकाई हुई हैं। ओए होए, टोकरियाँ नहीं है, इसके अंदर भी लाइटें ही आएगी। ठीक है, वाह गुड हो गया। ये लैंप्स बन जाते हैं बेसिकली, और ये खजूर के पत्तों से है। कमाल है भाई। तो हर तरफ आपको खानों की रौनकें नज़र आती हैं और काफ़ी रश भी नज़र आता है। तो मैं आपको ज़रा दूर दूर से नज़ारे दिखाता हूँ। ये सारे इनके ट्रेडिशनल खाने हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता। और ट्राई करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने की। अस्सलाम वालेकुम अवैश नैनी। तो ये भी इनका कोई ट्रेडिशनल फूड है, नैनी इसका नाम है। लीमू के साथ खाते हैं और ये चीज़ें आप देख लें। तो ये है बारबेक्यू टाइप, लेकिन इसका नाम है मज़बी। ठीक है, ये आप देखें तो ये जज़ान रीजन का इन्हें शो करवाया। वलीमा मिन जुनूब, जैसे हमारी तरफ वो वलीमा होता है ना, तो वलीमा मुझे लगता है अरबी लफ्ज़ ही है, वो वहाँ से ही सब कुछ निकला है। तो यहाँ पर आपको मरसी और क्या क्या ये चीज़ें मिलेंगी, फलफिल है। ठीक है, और ये सॉसेस वगैरह है, मतलब ये जो केले से चीज़ें बनती है ना, जैसे मासूप वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो मसूब अगर आपने खाया है तो पता होगा, अगर नहीं खाया तो आपको पता चले वो केले से बनता है। अंदर शहद और कुछ अंदर क्रीम वगैरह होती है। जिज़ान रीजन से आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये बहुत ही प्यारा सा कैंप देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता ही है कि सऊदी और स्पेशली गल्फ़ वाले जो है बंदे इस तरह का कैंप लगाते हैं, और इसके अंदर बैठ के खाना शाना और गावा शावा ये सारी चीज़ें, जैसे कि इधर अभी गावा अंदर चल रहा है। और साथ ये देखें जो इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें, ये ऊद के लिए है और ये चीज़ें होगी, तो ये गावा भी इधर चल रहा है। तो ये सारा निज़ाम है इधर। अच्छा, मुझे ये जो वॉल पर आर्ट बनाया है इन्होंने, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये जो हर रीजन का जो कल्चर है ना, इन्होंने वो शो करवाया गया है, तो बहुत ही मज़े का ये बनाया है। चेक करें आप, ये कमाल किया है, वाह। तो ये आगे जी मदीना रीजन। मदीना रीजन में आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। स्पेशली ये वाली चीज़ें आप देखें, ये मिट्टी के बर्तन लग रहे हैं और कितने कलरफुल और कितने प्यारी है, कितना प्यारा आर्ट इसके ऊपर बनाया गया। ये देखिए, ये मदीना रीजन के, ये कप के ऊपर देखें कितना प्यारा आर्ट बनाया है, खजूर, और ये सारा पेंट किया गया हाथ से, वाह गुड हो गया। और ये मदीना रीजन का भाई बहुत ही प्यारा आर्ट मुझे लगा। स्पेशली ये चीज़ें जो है ना, आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ, इसके तो फूड भी देखते हैं। वाह, ये मिट्टी की चीज़ें और इसके ऊपर मिट्टी से ये पेंट भी कर रहे थे, गुड हो गया। तो मदीना रीजन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी कुकीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, उस साइड पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये सारी मदीना रीजन के अंदर आपको मिल जाएंगी। मदीना रीजन है, यहाँ पर हमें नाना कावा, नाना के साथ, और ये पुफ़ा है कुछ। और मुझे मज़े की बात यह है कि इधर जो इनकी लोकल डिश है वो सही नज़र नहीं आई, और कुछ और ही मोमोज़ टाइप चीज़ें भी नज़र आई थी, और ये समोसे वगैरह। तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, आगे किसी और को मैं चेक करता हूँ। और ये अपना प्यारा रियाद रीजन, तो रियाद रीजन को ज़रा कवर करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या है। तो हर रीजन की तरफ जाओगे ना, सबसे पहला जो आपको स्टॉल मिलता है ना एंट्री पर ही, वो वहाँ पर ना पेंटिंग्स वगैरह जो हाथ से बनी हुई चीज़ें ना, तो ये देखिए, अब ये छोटी सी सुराही है और ये काफ़ी सारे बर्तन हैं, ये जो हाथ से बने हुए हैं। ठीक है, इस साइड पर आप आगे देख लें तो वो जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं कि उस रीजन को, उस रीजन में किस तरह के बर्तन है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का कल्चर जो इनका पुराना यहाँ पे जैसे नजदी हेरिटेज था, तो उस हिसाब से ये पेंट शेंट भी इनके उस हिसाब से होते हैं। तो ये भी एक लोकल जो है ना रियाद की डिश है। ठीक है, और अभी इन चीज़ों का मुझे नाम तो पता नहीं, इसका नाम तनेनी है। और ये बाकी आप देखें, आपको पुरानी चीज़ें नजद हेरिटेज, ये स्पीकर वगैरह और वो प्लेटें शलेटें देखें, सारा वही पेंट, सारी वही कल्चर इधर ने शो करवाया है। तो ये लकड़ी का ऊँट आप देखें, और इसी तरह सारे ट्रेडिशंस वगैरह शो यहाँ पर करवाए। तो यहाँ पर अब परफॉर्मेंस भी हो रही है बच्चों की और बड़ों के बीच, जो इनके ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो ये परफॉर्मेंसेज शो करते हुए आगे जा रहे हैं इसी रास्ते में। इसके अंदर हर रीजन के बंदे हैं। ये असीर रीजन आपको नज़र आएगा, ये वाला नॉर्थर्न रीजन। तो हर रीजन के बंदे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वाह
तो ये है जी अल बाहा रीजन, रियाद देख लिया, जिज़ान देख लिया, सीर देख लिया। तो ये अल बाहा रीजन ये भी उसी साइड पर आ जाता है, जनूब वाली साइड पर ही। तो यहाँ पर आप देखें ये भी हाथ से चीज़ें बना रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी हाथ से चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये आप देखें। थोड़ा सा इधर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जितना भी आर्ट बना हुआ है ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। वाह, स्पेशली ये चीज़ें देखें, ये जो मशके वगैरह हैं, किस तरह वो मशकल लटकाते थे, स्टैंड है उसका। और इधर आप देखें तो ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ छोटे छोटे, वो तोप वाला हो गया, ये जैसे सामान लेकर आने के लिए छोटी सी ट्रॉली जो बैक पे साइड पे लगती थी। तो ये सारी चीज़ें मट्टी कह दिया हाथ से बनाई हुई है। ये आप देखें ये कितना प्यारा आर्ट बनाया हुआ है, ये सारा हाथ से बनाया है इन्होंने। वाह, थोड़ा सा आगे भी आपको दिखाऊं। तो ये जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे ना, रेडी पीछे ट्रॉली समझ लिया, ये सब कुछ आपको हाथ से बना हुआ नजर मिलेगा बाहर में। गुड हो गया। और इधर भी देखें कितना प्यारा आर्ट है। चलें अभी अंदर आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये जैसे वो चूरी है ना, तो उसके अंदर देसी घी और चीनी डाल के, तो इनके अंदर भी ये निज़ाम है, ठीक है। तो ये वाला वो ब्रेड है, और इधर आप सीन देख लें तो ये आपको वही अपने जैसे ही निज़ाम इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ये है जी चूरी, ठीक है, इसके अंदर ये शहद डाल रहे हैं, और सेम ये ब्रेड, इसको ये दोम कहते हैं, ठीक है। तो ये अलबाहा रीजन में है, और ये अपने वाला ही सारा निज़ाम होगा। उधर हमें दोम देखने को मिला, इधर है जी अलकफल ज़हबी, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो ज़्यादातर जो इनके भी ट्रेडिशनल खाने हैं ना भाई, वो ऐसे ही हैं जो हम छोटे थे चूरियाँ खाते थे ना, ये चूरी है, ठीक है, ये कोई हलवा टाइप लग रहा है, और ये जैसे कुछ सालन होता है, तो ये भी वैसे ही निज़ाम है। यहाँ भी तंदूर पड़ा हुआ है, और ये साथ साथ बना रहे हैं, और सेम अपने से कल्चर काफ़ी जो है ना मिलती जुलती हैं। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा अरबिक डिशेज़ में वो आ जाती है, अपना ज़रा देसी। लेकिन अगर बेसिक निकालोगे ना, तो इनका भी काम चूरी से स्टार्ट हुआ है। ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये जो सर पर पहनते हैं ना, और उसके ऊपर उसको होल्ड करने के लिए वो जो चीज़ होती है, और उससे सारा ये इन्होंने आर्ट बनाया है। कमाल कर दिया भाई। जो भी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, सब को किसी न किसी तरीके से ये यूज़ करके अच्छे तरीके से इसको शो करते हैं। तो भाई ये सारा नजरान रीजन है। नजरान एरिया भी बहुत प्यारा है, ये सारे एक साइड पर है, असीर, नजरान, जिज़ान, जनूब की तरफ, यहाँ से तकरीबन ये 1100-1200 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं नजरान वाले रीजन में हमें क्या चीज़ें कुछ खाने की मिलती हैं। 1-2 अल-नखला, लेट्स सी क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये है जी खुब तनूर से वही चूरी है, विद हनी और वट ऑयल है, शहद है और देसी घी है ये वाला ना। और इधर आपको ये खजूर मिल जाएगी सिरप के अंदर, और ये नजरान रीजन की ये डिशेज़ है। तो मैंने क्या कहा था, अपनी बेसिक चीज़ें काफ़ी इनसे मिलती जुलती हैं। और ये देखिए ये कितना प्यारा आर्ट लग रहा है। और ये आपको बताऊँ ये क्या है, ये भाई साहब टोकरियाँ हैं। एक टोकरी सीधी करके लगाई है, एक उल्टी करके लगाई है, लेकिन फिर भी दिमाग चेक करें आप, क्या कमाल का आर्ट बनाया हुआ है। वाह, म्यूज़िक हो गया स्टार्ट, हाई जोन की तरफ जा रहे थे, लेकिन पहले म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। तरह तरह चेक करते हैं म्यूज़िक, फिर आगे चलते हैं। और ये तो आप देखें ना, ये डांस हो गया स्टार्ट। थाई फूड, फाइनली हम इधर पहुंच ही गए, ठीक है। पहले हमने सऊदी वाला सारा कवर किया, और अब आ गए हैं थाई फूड की तरफ, जहाँ पर काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी शॉप्स हैं। ये थाई और सऊदी फूड वालों ने ना जो मिल के ये किया हुआ है, क्योंकि पहले जो उधर हमें मिले वो सारे सऊदी के पवेलियंस थे, और यहाँ पर हैं सारे थाई वाले, ठीक है। तो ये देखें, अब चलें ज़रा बाहर से पहले आपको नज़ारे दिखाते हैं। रेड थाई कॉर्न, और ये देख लें आप, पता नहीं, अब मुझे तो थाई खानों का नहीं पता क्या क्या बन रहा है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हैं। जो जो हमें नज़र आया वो आपके साथ भी शेयर करते जाते हैं। और इस साइड पर भी आप देख लें, तो ये थाई स्ट्रीट फूड है सारा ना। तो ये आप ज़रा टेस्ट ले लें, आपको कैमरे की आंख से ही ये जो है ना खाने का दिल करेगा। या यस, तो ये आपको देख कर ही खाने का मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर। तो इधर भाई लोगों अब शेक बन रहे हैं। ओहो हो वाह, इसके अंदर लवाजमात डाले जा रहे हैं। और फिर अभी जब ये इसको बनाने का जो इसका तरीका था ना, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। जैसे वो चाय नहीं फेंटते, वो ऊपर से ला कर नीचे, अब ये वैसे करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ।
तो आप ये देखिए भाई, ये जो इसका स्टाइल है ना, ये मज़ेदार स्टाइल है, ऊपर से नीचे, ये देखें, ये वाला स्टाइल, ये स्टाइल। और फाइनली हमें ये आमों वाला सीन भी मिल गया। ये जो आम वगैरह होते हैं ना, इसको काट कर पता नहीं क्या करके देते हैं, तो ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या सीन है और ये क्या कर रहे हैं और ये क्या बना के दे रहे हैं। लेट्स सी। तो ये वाले वो राइस हैं, ठीक है, जो कि आपको सर्व किए जाते हैं इसके साथ, मैंगो के साथ। तो ये ऐसे सीन है। बाकी मैं ज़रा देखता हूँ कि ये इसके ऊपर डालेंगे, ये क्या करेंगे, देख लेते। अच्छा जी, ये राइस लैदा हो गया, स्टिकी राइस है। अब ये मैंगो काट रही है और अभी पता चल जाता है कि ये क्या करें। अच्छा, तो ये राइस के ऊपर मैंगो आएगा ऐसे, फिर इसके ऊपर डाला इन्होंने ये हल्का सा दूध, और ये आप देखें, ठीक है, ये मैंगो पड़ेगा, ये मैंगो पड़ेगा, जैसे इसके ऊपर पड़ेगा हल्का सा दूध, और एक काम रेडी हो गया। तो ये सीन है इसका। तो यहाँ पर थाई वेजिटेबल जो है ना, नूडल्स बन रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए कितनी कलरफुल वेजिटेबल लग रही है। या फिर मेरा कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन वाकई ही बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो ये लवाजमात है, ये अभी बनाएंगे, कुछ बनाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा में रेडी कर रही है काम, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको दिखा के ही चलता हूँ। जैसे कि ये प्रोसेस होने लगा है स्टार्ट, लेट्स सी। चले जी, ये अभी स्टार्ट इन करने लगे हैं, तो ये अभी बनाते हैं, तो फिर जैसे ही पूरा काम होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी सारी चीज़ें डाल रही है। मैंने सोचा जो एक है ना, एक तो आपको बनते हुए दिखा ही दूँ। तो ये हो गए हैं जी रेडी, जो कि इन्होंने मिनटों मिनट ही बना दिए हैं, कमाल कर दिए भाई। मिनट सेकंड का काम है। ये सब्जियाँ देखिए कितनी प्यारी उबली उबली लग रही हैं। और ये उसके ऊपर थाईलैंड का झंडा, और ये काम रेडी। और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल थाई के जो ड्रेसेस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखें, ये आप देखें, तो ये सारे ड्रेसेस भी आप इधर से ख़रीद सकते हैं। और ये चीज़ें भी, ये देखें, क्या इसको बोलते हैं, ब्रेसलेट वगैरह जो 20-20 रियाल के अंदर है। ये फूल शूल आर्टिफिशियल, ये 10-10 रियाल के अंदर है। तो काफ़ी मज़े की क्यूट चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपको चारों तरफ बाकी जो है ना कैफ़े शेफ मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें मिल गया था सारा सऊदी रीजन, फिर हमें मिड में जो नज़र आया वो थाई फूड नज़र आया, और थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो आपको ये रैंडमली जो ना ओपन एरिया बना हुआ है जिसके अंदर सारे कैफ़े शेफ़े बने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ। हनी इंटरेक्टिव म्यूज़ियम, कभी हनी वाले म्यूज़ियम में ही चलते हैं, तो शहद की नहरें कैसे बह रही हैं वो जाकर देखते हैं। एंट्री अपनी हो गई है, तो दरवाजे की एंट्री से आपको पता चल जाता है कि भाई ये शहद का ही म्यूज़ियम है। लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ग्रीस, तो ये यूनान से जो हिस्ट्री है और ना वो स्टार्ट हो रही है। तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे, फिर कुरान पाक में भी जो बताया गया है वो चीज़ें, और मतलब पूरी इस तरह डिटेल्ड हिस्ट्री इन्होंने इधर शो करवाई है। और इधर ये नजरान रीजन से, भाई सऊदी में नजरान रीजन से जो ना वो शहद रेडी हो रहा है, इधर ये वो बताया गया। तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शहद के छत्ते में आप घुस गए हैं। वाह, ये आप देखें, ये कितनी मज़े की चीज़ लग रही है। वाह, ये मैं अभी म्यूज़ियम के अंदर, जो हनी का म्यूज़ियम है, शहद वाला म्यूज़ियम, उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। तो आगे चलें आप, तो इधर शहद की कुछ कंपनीज भी हैं, ठीक है, वर्कशॉप लगाई हुई इन्होंने। और ये देखिए काफ़ी कंपनीज की यहाँ पर आपको शहद भी मिल जाएंगे, 20। और ये देख रहे हैं आप काफ़ी कंपनीज ने यहाँ डिस्प्ले भी अपना किया हुआ है। और इस साइड पर अगर आप देखें, ऊपर आपको बड़ी बड़ी मक्खियाँ इन्होंने आर्टिफिशियल मक्खियाँ बना कर रखी हैं। इस बॉक्स के अंदर शहद बनता है, ठीक है। मक्खियाँ इसके ऊपर अगर बैठती हैं, अंदर ये सारी फटियाँ सी लगी होती हैं लकड़ियों की, और वो इसके अंदर अपना रस डालती हैं, जिसके बाद शहद बनता है। यही सारा प्रोसेस है।
तो ये पूरे के पूरे फार्म्स बने होते हैं जहाँ पर ये सारा प्रोसेस किया जाता है। काफ़ी मक्खियाँ सारी एक ही जगह पर शहद बनाया जाता है। आजकल जो चल रहा है, जो रिसेंटली चल रहा है, ठीक हो गया जी। तो इधर आप देखें ये मक्खियाँ शक्खियाँ सारा, और इधर भी इन्होंने तरीक़ाकार ही बताया गया है कि कैसे, ये देखें, अच्छा ये सारा तरीका बताया गया कि पहले मक्खी ये है, मक्खी ये है, मक्खी ये है, मक्खी ये, फिर ऐसे फुल मक्खी बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको आइसक्रीम मिल रही है, वाह, शहद के साथ। तो अभी हम इसका वेट करते हैं, लाइन में लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये आइसक्रीम के ऊपर ना ये शहद डालकर इस तरह देंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ये शहद है और काफ़ी लवाजमात हैं जो कि शहद के ही बने हुए हैं। तो ये आप देखें, ये आइसक्रीम के ऊपर इन्होंने ऐसे डाल के आपको देना है, और ये इधर आइसक्रीम बन रही है, और ये नज़ारे जो है ना अब कैप्चर कर लिया आपके भाई। ये है जी हनी विद बेरी, ठीक हो गया। तो अभी आपका भाई ये ले रहा है। तो ये हमने आइसक्रीम ली है हनी विद बेरी, ठीक है। हेलो, तो भाई लोगों, और इधर अपने पेमेंट भी कर रही है, फ्री नहीं है, ठीक है। तो चले पेमेंट करते हैं अभी। और भी यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन हमने लिए आइसक्रीम, इसके ऊपर फ्लेवर डलवाया हनी का बेरी के साथ, और अभी बाहर जाते हैं। बहुत टाइम यहाँ पर गुजार लिया, मेरे मोबाइल की बैटरी 4% रह गई है, और निकलते हैं घर की तरफ। हाँ जी, बहुत ही मज़ा आया, ठीक है। पहले सऊदी रीजन मैंने आपको दिखाया, सारे सऊदी के रीजन से, और उसके बाद थाईलैंड का रीजन था। बेसिकली ये सऊदी और थाईलैंड ने मिलकर ये सारा निज़ाम बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद हनी का म्यूज़ियम दिखाया, और वहाँ आइसक्रीम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें थी। तो भाई लोगों, ये था सऊदी फीस्ट फूड फेस्टिवल। तो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे, कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे। कल मैंने जाना है जहाँ पर दिरिया में, फिर जाना है जहाँ जापान और सऊदी का वो फेस्टिवल चल रहा है, तो कल उसको कवर करेंगे। और इसी तरह जो भी जो रियाद में इवेंट्स वगैरह आते रहेंगे उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे, आप लोग से शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अगला व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।